तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है ताइसिक नाम के एक लड़के से, जो कि अब पिछले 10 साल से जेल में था और आज फाइनली वो छूट गया है। यहाँ पर ताइसिक एक ट्रेन में होता है और उसके हाथ में एक डायरी होती है और उस डायरी में कुछ रूल्स लिखे होते हैं कि कभी ड्रिंक मत करना, किसी से फाइट मत करना और कभी रोना मत, और कई सारे काम उसने अपनी डायरी में लिखे होते हैं। और जैसे ही वो अपने काम कंप्लीट कर लेता है वो उन्हें कट कर देता है और ऐसे ही वो ट्रेन से सनफ्लावर सिटी में जाता है और वहाँ पर वो एक कैफे में जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम हुईजो होता है। और हुईजो कहती है कि अभी उसकी माँ यहाँ पर नहीं है, वो शाम को यहाँ पे आ सकता है। और ये सुनकर ताइसिक वहाँ से निकल जाता है और वो रोड्स पे देखता है कि 10 साल बाद यहाँ पर काफी चीजें बदल चुकी हैं और सब कुछ चेंज हो चुका होता है। और जैसे ही वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतारता है तो सभी लोग उसके टैटू को देखने लगते हैं और उसके शरीर पे बने हुए टैटूज को देखकर यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। असल में जेल जाने से पहले ताइसिक एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है। वो काफी ज्यादा शांत और सीधा बन चुका है। और यहाँ पर अब ताइसिक अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसका नाम ली होता है और ली भी एक गैंगस्टर होता है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ ताइसिक तो बदल चुका था लेकिन ली बिल्कुल नहीं बदला था, वो अभी भी वैसा का वैसा ही गुंडा था। वो यहाँ पर ताइसिक को देखकर पहले शॉक हो जाता है और फिर डर जाता है। ताइसिक उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और उससे मिलकर वहाँ से चला जाता है। अब ताइसिक रात में वापस से कैफे जाता है जहाँ पर जैसे ही उसकी माँ उसे देखती है तो उसका बहुत ही प्यार से स्वागत करने लगती है। और अब यहाँ पर ताइसिक उनसे सॉरी बोलता है और उसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं। और यहाँ पर हुईजो ताइसिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ऐसे ही जब वो ताइसिक को उसका कमरा दिखाने ले जा रही होती है वो सीधा कह देती है कि उसे नहीं पता है कि वो कैसे उसका भाई बनकर यहाँ पर आ गया। मतलब यहाँ पर ताइसिक उसका रियल में कोई भाई नहीं होता, लेकिन उसकी माँ ने उसे कैसे उसका बेटा मान लिया ये उसे नहीं पता होता। और यही बात होती है कि ताइसिक उसका रियल भाई नहीं है, इसलिए हुईजो उससे बात नहीं करना चाहती। और अगले दिन हुईजो उसे घर की चाबियां देती है और उससे कहती है कि टॉयलेट साफ कर देना, क्योंकि अगर उसे साथ रहना है तो उसे घर के काम करने पड़ेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो की तरफ, जो की एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और वो यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बनवाना चाहता है। लेकिन मॉल के रास्ते में काफी सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उन शॉप्स को हटवाने के लिए वो एक एक करके उन सारी शॉप्स को खरीद लेता है और उन्हें झूठा वादा करता है कि वो उसके मॉल बनने पर उन्हें मॉल के अंदर एक एक शॉप दे देगा। और वो ताइसिक की माँ के कैफे को भी खरीदना चाहता है, लेकिन ताइसिक की माँ उसे बेचना नहीं चाहती। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ताइसिक पुलिस स्टेशन में जाता है जहाँ पर उसे हर मंथ आकर ये फील करना होता है कि अभी तक उसने यहाँ आकर कोई भी गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि अगर वो एक भी क्राइम करता है तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और यहीं पर उसे उसका पुराना बैचमेट मिलता है जिसे स्कूल के दिनों में ताइसिक ने काफी ज्यादा पीटा होता है। और 10 साल बाद वो लड़का एक कॉप बन गया है जो कि ताइसिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो ताइसिक से सीधा बोलता है कि उसकी पूरी नजर उसी के ऊपर रहेगी, वो जैसे ही कोई गड़बड़ करेगा वो उसे सीधा अरेस्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ताइसिक उससे कहता है कि नहीं, वो अब बदल चुका है, वो अब एक अच्छा इंसान बन चुका है और अब वो कोई भी क्राइम नहीं करेगा। और अब नेक्स्ट सीन में ताइसिक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से ये बोलता है कि उसे अपने शरीर के सारे टैटूज हटाने, क्योंकि ये सारे टैटूज उसके पुरानी क्राइम्स की निशानियां होती हैं और सभी लोग उसके टैटूज से उसे पहचान जाते हैं। और अब जब वो पूरे तरीके से बदल चुका है और एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है तो वो इन सारे टैटूज को हटाना चाहता है और डॉक्टर मान जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो के साथ आज जितने भी आदमी हैं वो कभी ताइसिक के आदमी थे और वो ताइसिक के साथ ही रहते थे, लेकिन आज वो सब जो की साइड हो चुके होते हैं। और वो ये जानते हैं कि ताइसिक की माँ तो कोई और है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ताइसिक और उस कैफे वाली लेडी के बीच में क्या रिलेशन है। और अब इन्हीं आदमियों में से एक आदमी का नाम होता है किम, जो कि ये पता करने की कोशिश करने लगता है कि ताइसिक का उस कैफे वाली लेडी से क्या रिलेशन है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ताइसिक छत पे बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और तभी वहाँ पर हुईजो आती है और हुईजो को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो ताइसिक तुरंत ही अपनी सिगरेट को बुझा देता है और वहीं से हमेशा के लिए सिगरेट क्विट कर देता है। और ताइसिक देखता है कि हुईजो के चेहरे पे एक चोट लगी होती है, वो उसके बारे में पूछता है लेकिन हुईजो बहाना बना देती है और उसे सच नहीं बताती। और यहाँ पर ताइसिक को एक जॉब करनी होती है तो वो एक गैरेज में जॉब कर लेता है। और जब वहाँ पर कॉप्स आते हैं तो वो देखते हैं कि एक समय का बहुत बड़ा गैंगस्टर आज गैरेज में काम कर रहा है। और अब यहाँ पर 2 कॉप होते हैं और उनमें से एक कॉप तो वो होता है जो 10 साल से यहीं पे काम कर रहा है, लेकिन दूसरा कॉप यहाँ पे नया होता है। तो वो पुराना कॉप नए कॉप को ताइसिक की स्टोरी बताता है और वो बताता है कि अब से 10 साल पहले ताइसिक यहाँ का बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था और वो हर किसी को पीने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से मारा करता था। और वो जितना ज्यादा नशे में होता था वो इतनी बेरहमी से लोगों को पीटा करता था। उसका पावर इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि वो इस पूरी सिटी को ही टेक ओवर करने वाला होता है। लेकिन तभी एक दिन कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो उन्हें नशे में बहुत बुरी तरीके से मारता है। और ऐसे ही करते करते वो एक आदमी को जान से मार देता है और इसी बात के लिए उसे जेल हो जाती है। और उसके जेल जाने के तुरंत बाद जो उसके सारे साथियों को अपने साइड मिला लेता है और खुद वो ताइसिक की जगह ले लेता है। और अब वो यहाँ पर सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर और एक सिटी काउंसलर बन गया होता है, यानी कि वो एक पॉलिटिशियन भी है और एक गैंगस्टर भी है। और ये सारी कहानी सुनने के बाद ये दोनों कॉप्स जाते हैं
गैराज के ओनर के पास कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइसिक उन्हें डरा धमका के जॉब ले ली हो। और ओनर यहाँ पर कहता है कि टाइसिक एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने उनसे रिक्वेस्ट की थी जॉब के लिए। और ये सुनकर दोनों ही कॉप शॉक हो जाते हैं और अब दोनों ही कॉप ये सोचने लगते हैं कि टाइसिक इस बार बहुत ही बड़ी और लंबी प्लानिंग के साथ है। और नेक्स्ट सीन में हम ह्यूजो को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होती है। स्कूल में उसे मैथ्स में पढ़ने में एक बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और वो ये देखती है कि स्कूल में उससे मिलने के लिए टाइसिक आया होता है और टाइसिक को यहाँ पर इंग्लिश सीखनी होती है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती और ह्यूजो की यहाँ पर मैथ्स ठीक नहीं होती, इसलिए वो टाइसिक से पूछती है क्या उसे मैथ्स आती है। और टाइसिक कहता है कि हाँ, उसे मैथ्स बहुत अच्छे से आती है। असल में उसने जेल में मैथ्स सीख ली होती है क्योंकि जेल में उसके साथ एक मैथ्स का टीचर होता है। क्योंकि जेल में दोनों के पास कुछ करने को नहीं होता, इसलिए वो मैथ्स का टीचर टाइसिक को मैथ्स सिखा देता है और अब उसे इंग्लिश सीखनी है। और इसके बाद जब ये दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो ह्यूजो को एक शॉप पे एक मल्टीप्लेयर दिखता है और ये मल्टीप्लेयर कुछ फोन की तरह होता है। ह्यूजो को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है पर वो इसे खरीद नहीं सकती क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा होता है। और टाइसिक जो कि 10 साल बाद जेल से आया होता है उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज भी हो सकती है, तो वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो ऐसे ही एक शॉप पे स्ट्रीट फूड खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और ये लड़का काफी समय से ह्यूजो को परेशान कर रहा होता है और इसी की वजह से ह्यूजो के चेहरे पे उस दिन चोट लगी होती है और इसको लगता है कि टाइसिक शायद ह्यूजो का बॉयफ्रेंड है। वो उसे पकड़कर मारने लगता है। वो टाइसिक को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है लेकिन टाइसिक उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और ना ही उसके ऊपर कोई अटैक करता है और वो उससे बार बार यही कहता है कि वो सिर्फ ह्यूजो से दूर रहे। और ये सुनकर वो लड़का अपने कुछ और दोस्तों को अपने साथ ले आता है और इसके बाद और भी ज्यादा बुरी तरीके से टाइसिक को पीटने लगता है। लेकिन ऐसा करते करते टाइसिक की शर्ट फट जाती है और वो लोग उसकी बॉडी पर वही टैटू देखते हैं जिसे देख के वो समझ जाते हैं टाइसिक कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है और वो काफी डर जाते हैं और वहां से सीधा भाग जाते हैं। और अगले सीन में हम जो को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ज्यादा परेशान होता है कि वो कैफे अभी भी हटा नहीं है और मॉल कंप्लीट नहीं हो रहा और वो ये काम ली को देता है और वो ली से कहता है कि जाके कैफे के ओनर को डराए धमकाए कैसे भी करके कैफे को खाली करवा दे। और ली यहाँ पर अगले दिन अपने लड़कों के साथ जाता है और कैफे में तोड़फोड़ करने लगता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो टाइसिक बैठा है जिसे देखकर वो डर जाता है और तुरंत ही सबको रोकने को कहता है और टाइसिक उससे कहता है कि ये उसकी माँ का कैफे है और वो इस कैफे को तुरंत ही छोड़ दे। और अब यहाँ पर ली तो डर की वजह से यहाँ से भाग जाता है लेकिन जब जो को ये बात पता चलती है कि वो कैफे अभी भी वहीं पर है तो ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और तब उसे बताया जाता है कि असल में उस कैफे में टाइसिक रह रहा है और कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता है। और अब ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है जिसमें टाइसिक का 1 मंथ पूरा हो जाता है और टाइसिक को अपनी 1 मंथ की सैलरी मिलती है जिससे वो अपनी माँ और अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेता है और वो अपनी बहन के लिए वही वाला मल्टीप्लेयर लाया होता है जो कि ह्यूजो को बहुत ज्यादा पसंद होता है और अपनी मदर के लिए वो सैंडल लाता है। और अब यहाँ से ह्यूजो और टाइसिक की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी होने लगती है और यहाँ पर ह्यूजो टाइसिक की वही डायरी छीनकर पढ़ लेती है जिसमें अलग अलग टास्क लिखे होते हैं, जिसमें एक टास्क ये भी होता है कि अपनी माँ और अपनी बहन के लिए जाके गिफ्ट खरीदो और उसकी अगली विश होती है कि अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाओ। और अब उसकी ये वाली विश ह्यूजो पूरी करती है। वो टाइसिक और अपनी मदर को लेके पिकनिक पे जाती है जहाँ पर टाइसिक शांति से बैठा होता है। और यहाँ पर अब पिकनिक पे टाइसिक की मदर को जब ये पता चलता है कि टाइसिक इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो जा करके उससे ये बोलती है कि उसकी कॉलेज की फीस वो भरेंगी। और यहाँ पर हम टाइसिक की स्टोरी देखते हैं कि जेल में जाने के बाद असल में क्या हुआ था। जब टाइसिक ने एक मर्डर कर दिया था और वो जेल में था तो उससे मिलने के लिए ह्यूजो की माँ आती है। ह्यूजो की माँ का एक बेटा था और बेटा चो के लिए काम करता था और वही गया था टाइसिक से लड़ने के लिए और नशे में टाइसिक ने उसी को मार दिया था और उसी के मर्डर के केस में वो जेल में होता है। और ह्यूजो की माँ टाइसिक से पूछती है उसे कैसा लग रहा है उसके बेटे को मारने के बाद। और ये सुनकर टाइसिक को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो बुरी तरीके से रोने लगता है। उसे इतना ज्यादा रोते हुए देख करके ह्यूजो की माँ समझ जाती है कि उसने जो भी किया वो नशे में किया, जानबूझ करके नहीं किया और उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। और ये देख करके वो उसे एक डायरी देती है और उस डायरी में लिखती है कि कभी रोना मत, कभी ड्रिंक मत करना और अब किसी से फाइट मत करना। और यही डायरी आज 10 साल बाद भी टाइसिक के पास होती है और वो इन 3 चीजों को हमेशा फॉलो करता है। और अब वो पूरे 10 साल जब टाइसिक जेल में था तो ह्यूजो की माँ टाइसिक से मिलने आती थी और वो नोटिस कर रही होती हैं कि लास्ट 10 ईयर्स से टाइसिक लगातार चेंज हो रहा है और इसलिए जब वो 10 साल बाद रिलीज होता है तो वो उसे अपना बेटा मान लेती हैं। लेकिन ये सारी बातें ह्यूजो को पता नहीं होती। और अब नेक्स्ट सीन में एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर होता है वो टाइसिक से मिलने आता है और ये भी चो के लिए काम करता है। और टाइसिक ने एक बार उसे इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उसका पैर खराब हो गया। और अब जब वो देखता है कि टाइसिक बदल चुका है तो वो उसे बता देता है कि उसकी माँ को एक्चुअली चो परेशान कर रहा है उस कैफे के लिए। और ये सारी बातें अभी तक टाइसिक को पता नहीं होती क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये बताया नहीं होता
क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने बता दिया तो टाइसिक चो को छोड़ेगा नहीं और इतने साल से जो उसने अपने आप को रोक रखा है वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। और टाइसिक अब ये सारी बातें सुन लेता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है, पर वो अपनी माँ से कुछ भी पूछता नहीं है क्योंकि उसकी माँ खुद उसे सामने से कुछ भी बताती नहीं है। और इसके बाद वो जाता है अपने टैटूज को रिमूव करवाने के लिए, जहाँ पर ह्यूजो भी उसके साथ जाती है और ह्यूजो उससे कहती है कि वो दोनों कॉलेज एक साथ जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी डायरी में एक नया टास्क लिख देता है कि वो ह्यूजो के साथ कॉलेज जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ली को देखते हैं जो कि एक बार फिर से कैफे में जाता है और इस बार वो देख के जाता है कि उस समय टाइसिक वहाँ पर ना हो और वो वहाँ जाकर कैफे में सब कुछ तोड़ फोड़ करने लगता है और उसकी माँ को भी मारने लगता है। और जब ये सारी बातें ह्यूजो देखती है वो तुरंत ही गैरेज जाती है और टाइसिक को बुला करके लाती है। और जब तक टाइसिक आता है तो ली और उसकी टीम वहाँ से तोड़ फोड़ करके जा चुकी होती है। और अब टाइसिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाता है ली से बात करने के लिए। वो यहाँ पर ली को नहीं मारता और वो कहता है कि उसे चो से बात करनी है क्योंकि उसका बॉस चो होता है। और वो चो के पास जाता है और उससे ये बोलता है कि उसकी फैमिली को छोड़ दे और उस कैफे को भी छोड़ दे। और इसके अलावा वो क्या करता है उससे टाइसिक को कोई मतलब नहीं है, लेकिन चो जो कि पावर के घमंड में होता है उसे टाइसिक की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो नेक्स्ट डे टाइसिक को अपने आदमियों से पिटवा देता है। और कुछ समय बाद ह्यूजो को परेशान करने वाला वही लड़का कैफे में आता है और चिल्ला चिल्ला कर ह्यूजो के सामने ये बोल देता है कि तुम्हारी माँ ने उसी आदमी को अपने घर रखा है जिसने उसके भाई को मारा है। और ये बात ह्यूजो को पता नहीं होती और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। अब टाइसिक छत पे चला जाता है और अब यहाँ पर ह्यूजो की माँ ह्यूजो को समझाती है कि जब वो उससे मिलने गई थी तो वो काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था और कभी कभी लोगों से ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि वो करना नहीं चाहते। और ह्यूजो को भी ये समझ में आ जाता है और वो टाइसिक से बात करने जाती है, जहाँ पर वो टाइसिक को मना रही होती है, जहाँ पर टाइसिक बोल रहा होता है कि वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और ह्यूजो हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखे। और यहाँ पर टाइसिक के मन में बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि उसने ह्यूजो के भाई को मार दिया और अब वो उसी फैमिली के साथ रह रहा है और उससे अपनी फैमिली मान रहा है। और अब यहाँ पर ह्यूजो बोलती है कि उसका भाई इतना भी अच्छा नहीं था, जब भी उसे टाइम मिलता था अपनी माँ को बहुत पीटा करता था पैसों के लिए, तो अच्छा ही हुआ कि उसने उसके भाई को मार दिया, तो उसे अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए। ये बातें सुनकर टाइसिक भी यहाँ पर रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइसिक की माँ चो से मिलने जाती है और उसे अपने मरे हुए बेटे की डायरी दिखाती है। जैसे उसने एक डायरी टाइसिक को दी होती है वैसी एक डायरी उसने अपने रियल बेटे को भी दी होती है और उसके बेटे ने उस डायरी में लिखा होता है कि चो ने एक प्लान बनाया कि वो जा करके टाइसिक से फाइट करे और उन दोनों में से जो भी जीत जाएगा वो इस सिटी पे राज करेगा। तो मतलब ये सारा प्लान चो का होता है जो कि उसके बेटे की हैंडराइटिंग में उस डायरी के ऊपर लिखा होता है, जहाँ पर उसके बेटे की तो डेथ हो गई है लेकिन ये वाला सबूत अभी भी उसके पास में है और अगर वो चाहे तो वो कभी भी चो को एक्सपोज कर सकती है और इसलिए वो चुपचाप उसकी फैमिली और उसके कैफे से दूर रहे। लेकिन ये धमकी सुनने के बाद चो कहाँ पे शांत बैठने वाला था, तो वो यहाँ पर ह्यूजो का सर फोड़वा देता है जो कि अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है उस वक्त। और यहाँ पर डॉक्टर ये सारी बातें टाइसिक को बता देता है कि उसकी फैमिली बहुत ही खतरे में है और ह्यूजो यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है और उसके चेहरे पे निशान आ चुका होता है और उसकी सर्जरी के लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं और ह्यूजो की माँ ने यहाँ पर उसकी शादी के लिए पैसे बचा के रखे होते हैं, तो वो यहाँ पर वही सारे पैसे उसकी सर्जरी के लिए दे देती है और वो ये कहती है कि उसकी जिद की वजह से ही उसकी बेटी के साथ आज ये हो गया और इसलिए अब वो इस कैफे को बेच देंगे और वो इस शहर को छोड़ करके चले जाएंगे। और वो ये सारी बातें टाइसिक को बता देती हैं और टाइसिक ये सारी बातें चो को बताने के लिए जाता है कि वो जल्दी यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे और जब तक के लिए 2-4 दिन वो यहाँ पर रुके हुए हैं तो उतने समय तक कम से कम वो उन्हें परेशान ना करे और उन्हें शांति से जाने दे। और यहाँ पर चो उससे कहता है कि वो उसकी माँ और उसकी बहन को तो जाने देगा लेकिन वो उसे क्यों जाने दे। तो टाइसिक यहाँ पर कहता है कि उसे जो भी कीमत चाहिए वो उसे चुका देगा। तो चो यहाँ पर कहता है कि अपना एक हाथ काट कर यहाँ पर दे दो और ऐसा बोल करके वो टाइसिक का हाथ काटने लगता है और टाइसिक कुछ नहीं करता, वो भी चुपचाप अपना हाथ कटवाने लगता है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर भी होता है जो कि लास्ट मोमेंट में टाइसिक को ये सब करने से रोक लेता है और टाइसिक का हाथ यहाँ पर ऑलमोस्ट कटते कटते बच जाता है, जहाँ पर उसे चोट तो लगी होती है लेकिन उसका हाथ कम से कम बच गया होता है। और अब यहाँ पर टाइसिक पहले हॉस्पिटल जाता है, अपने हाथ की मरहम पट्टी करवाता है और फिर अपनी बहन के पास जाता है। और दूसरी तरफ हम टाइसिक की माँ को देखते हैं जो कि कैफे में होती है और काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही लंबा वक्त यहाँ पर बिताया होता है और आज भी अपने रियल बेटे के मरने के बाद भी उसे याद करती हैं और उनके पास में उसकी एक फोटो होती है। और अब वो कैफे को छोड़ करके जा रही हैं और उसके बेटे की बहुत सारी यादें जो कि इस कैफे से जुड़ी हुई हैं वो सब भी चली जाएंगी और इसी बात से वो दुखी होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से वहाँ पर किम आता है जो उन्हें जान से मारकर यहाँ पर फांसी से लटका देता है। और जब टाइसिक घर पहुंचता है और उसे ये पता चलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है। और अब नेक्स्ट सीन उसकी माँ का फ्यूनरल होता है जहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं और ह्यूजो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसकी हालत भी बहुत खराब होती है और उसे अभी भी ये सारी बातें नहीं पता होती। और अब टाइसिक फ्यूनरल के बाद उससे मिलने जाता है जहाँ पर ह्यूजो टाइसिक से पूछती है कि मॉम कहाँ पे है,
यहाँ पर टाइसिक कहता है कि वो कैफे में होंगी और ह्यूजो यहाँ पर कहती है कि उसने मल्टीप्लेयर में काफी सारी फोटोज को क्लिक किया होता है और वो सारी फोटोज उसने बनने के लिए दे दी हैं और वो सारी फोटोज को लेकर आ जाए। और अब टाइसिक वहाँ पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि तब तक शॉप वहाँ पर बंद हो चुकी होती है। पर अब वो यहाँ पर देखता है कि शॉप के ग्लास के पीछे टाइसिक की फैमिली की फोटो रखी होती है जो कि फ्रेम में लगी होती है और वो फोटो इतनी अच्छी होती है कि फोटोग्राफर ने उसे अपने स्टूडियो में रखा होता है। और ये देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी फैमिली में ह्यूजो की माँ, टाइसिक और ह्यूजो होती है और ये तीनों उस फोटो में काफी ज्यादा खुश होते हैं। और टाइसिक उसे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से रोता है और इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है। मतलब उसके 3 रूल जो उसने अपनी डायरी में लिखे होते हैं उसमें से 2 वो तोड़ चुका होता है। और उसके बाद वो जाता है चो के पास में और दूसरी तरफ चो ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी होती है क्योंकि फाइनली उन्हें कैफे मिल गया है और उन्होंने कैफे को तोड़ भी दिया है क्योंकि जब यहाँ पर टाइसिक की माँ का फ्यूनरल चल रहा होता है वो उसके कैफे को तोड़ रहे होते हैं और टाइसिक को ये बात पता भी होती है लेकिन वो कुछ नहीं करता। पर अब यहाँ पर वो चो की पार्टी में आ जाता है और वो यहाँ आकर चो से बोलता है कि उसने अब तक चो का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और उसके बाद भी उसने उसकी माँ को मार दिया और उसकी बहन के ऊपर भी अटैक किया। और उसके बाद वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर तुमने मेरी काफी हेल्प की है तो तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो और बाकी बचे हुए हर एक इंसान को वो बहुत ही बेरहमी से मार देगा। और यहाँ पर वो किम की तरफ देखता है और यहाँ पर किम शॉक हो जाता है क्योंकि किम समझ जाता है कि उसको पता चल गया है कि उसकी माँ को उसी ने मारा है क्योंकि टाइसिक को उसकी माँ के पास किम की रिंग मिल जाती है। और अब वो यहाँ पर जो बड़ा सा डोर होता है उसमें भी आग लगा देता है ताकि कोई भी यहाँ से बच के ना भाग सके। और उसके बाद वो सबको बड़ी बेरहमी से मारने लगता है क्योंकि अब इन सब ने वो 10 साल पुराने वाले टाइसिक को वापस से जगा दिया था जिसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ही कमाल होती हैं और वो सभी को यहाँ पर एक एक करके मार देता है और फाइनली वो चो को भी यहाँ पर मार देता है और उस पूरी जगह में आग लगा देता है। और अब पूरी जगह में आग लगाने के बाद वो चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है और वो यहाँ से बच के निकल सकता है लेकिन वो अंदर से इतना टूट चुका होता है कि वो आग में जल करके मर जाता है। और यहाँ पर ह्यूजो को उसने छोड़ दिया होता है लेकिन उसने ह्यूजो की टीचर जो कि कभी टाइसिक की अच्छी दोस्त थी उसने उससे बोला होता है कि वो ह्यूजो का हमेशा ख्याल रखेगी और उसने ह्यूजो को अपनी सारी सेविंग्स दे दी होती हैं। और इसी के बाद सीन काफी वक्त आगे शिफ्ट होता है जहाँ पर हम ह्यूजो को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही होती है और उसके पास अभी भी अपनी फैमिली की फोटो होती है और वो यहाँ पर बोलती है कि वो टाइसिक को काफी पसंद करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।